नमस्कार। लगातार दावे किए जा रहे हैं कि वैक्सीन से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को कोविशील्ड लग चुकी है वो अब स्वस्थ हैं, उसका कोई भी असर अब देखने को नहीं मिल रहा है। आपने अगर देखा होगा तो मीडिया जगत में इस समय हर तीसरा आदमी कोविशील्ड को लेकर अपना बयान जारी कर रहा है। आप लोगों को मैं अपना अनुभव भी शेयर कर देता हूं। मेरी उम्र 42 साल है, मुझे अब तक शारीरिक कोई कष्ट नहीं रहा, लेकिन कोविशील्ड लगवाने के बाद से मेरा खुद का ब्लड प्रेशर सामान्यतः 150 से सदैव ऊपर रहा है, कई बार तो 200 तक पहुंच चुका है। कोविशील्ड लगवाने के बाद से मुझे अपनी पूरी जांच करवानी पड़ी है और आज मुझे ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए मेडिसिन का सहारा लेना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि जितनी भी ये रिपोर्ट आ रही हैं वर्तमान में, उन रिपोर्टों की सत्यता क्या है। फिलहाल कई देशों में कोविशील्ड को लेकर अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन ले चुके हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। कोविशील्ड को लेकर टेंशन वाले सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। जब से कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनिका को लेकर रिपोर्ट सामने आई है, भारत में भी अब लोगों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं, ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट ने बताया है कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। एस्ट्राजेनिका ने यूरोप से अपनी कोविड वैक्सीन वापस ले ली है। भला क्यों वापस ले ली है, इसकी समीक्षा आप करिए। यूरोप में वैक्सीन वैक्सजेवियर के नाम से है, जबकि भारत में यह वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से है, जिसे सीरम इंडिया बनाती है। इस समय वैक्सीन के वापस लिए जाने के फैसले को लेकर कई तरह की अफवाहें फैली हैं। आम लोगों के मन में भी कई प्रकार के संदेह हैं। ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उन्हें कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है, और जिन लोगों ने अभी तक ये वैक्सीन नहीं ली है और अब लेने का मन बना रहे हैं तो वो वैक्सीन ना लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोविड की कोई भी वैक्सीन ना लें। बाकी सवालों के जवाब कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमान कुमार ने दिए हैं। मौजूदा मामला क्या है ये भी आप जान लीजिए। कंपनी ने अपनी वैक्सीन की मार्केटिंग ऑथराइजेशन वापस ली है। कंपनी ने दावा किया है कि मार्च में ही विड्रॉ के लिए आवेदन कर दिया था, जबकि कोर्ट केस का मामला अप्रैल में आया है। इसके पीछे कंपनी ये तर्क भी दे रही है कि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन है और बनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही में कंपनी ने यह भी बताया है कि अब तक 6 बिलियन डोज वैक्सीन बेच चुकी है। 6.5 मिलियन लोगों की जान बच चुकी है। तर्क दिया जा रहा है कि जितने लोगों की जान बची है और जितना कम साइड इफेक्ट है, इस आधार पर तो वैक्सीन बंद नहीं किया जा सकता। इसके पीछे वैक्सीन निर्माता कंपनियों के बीच आपसी लड़ाई हो सकती है। कंपनी ने दावा किया है कि 2021 में कंपनी ने 4 बिलियन पाउंड की वैक्सीन बेची थी, जबकि 2022 में 12 बिलियन पाउंड की बेची है। जब लॉन्च किया था तब कॉस्ट टू कॉस्ट बेची है और बाद में प्रॉफिट लिया है, लेकिन कितना प्रॉफिट लिया है कंपनी ने इसका खुलासा नहीं किया है। फाइजर और मॉडर्ना ने mRNA बेस्ड वैक्सीन बनाई है। दावा किया जा रहा है कि इसे बढ़ावा देने के लिए एस्ट्राजेनिका पर इस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है। कुछ और वैक्सीन में टीटीएस पाई गई थी, उसका क्या हुआ? जवाब मिला कि अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस रिपोर्ट की गई थी। यह वैक्सीन भी कोविशील्ड की तरह एडिनो वायरस पर बनी है। 2021 के अप्रैल में इस वैक्सीन में टीटीएस मिलने पर 2 महीने के लिए इसे रोका गया था और फिर शुरू कर दिया गया। अभी वैक्सीन वापस लेने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? जवाब है कि कंपनी को लग रहा है कि अब अगर किसी ने वैक्सीन ली और उसे साइड इफेक्ट हुआ तो उसे और बड़े मुआवजे से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए वैक्सीन वापस ले ली है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क में कंपनी ने पहले ही वैक्सीन बंद कर दी थी, अब यूरोप में बंद किया है। भारत में वैक्सीन कब बंद हो सकती है? इसका जवाब मिला है कि भारत में वैक्सीन सीरम इंडिया बनाती है। इस कंपनी को यह फैसला करना है, लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत में इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट की स्टडी ही नहीं हुई है अब तक। जिस समय वैक्सीन ली गई थी उस समय साइड इफेक्ट का डेटा तैयार करना था, लेकिन हुआ नहीं। इसलिए हमारे पास कोई बेस नहीं है कि किस आधार पर इसे रोका जाए। हालांकि सीरम का दावा है कि उनके पास अभी भी कोविड वैक्सीन की 250 मिलियन डोज मौजूद है।
क्या अब इस पर स्टडी हो सकती है? इस पर जवाब मिला कि अब तक की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि वैक्सीन की पहली डोज लगने के 4 दिन से 42 दिन के अंदर साइड इफेक्ट हुआ। देश में 2 साल में यह वैक्सीन लगी नहीं है, इसलिए अब जांच में भी पता नहीं चलेगा। क्या हमें डरना चाहिए? इसका जवाब चिकित्सक देते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि साइड इफेक्ट का समय बीत गया है। क्या हमें यह वैक्सीन अभी लेनी चाहिए? इसका जवाब में चिकित्सक कनक हो रही मौतों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। शादी करते हुए नवविवाहित जोड़े, राह चलते युवा, नृत्य करते हुए लोग, जिम में वर्कआउट करते हुए लोग एकाएक दुनिया को अलविदा कह दे रहे हैं। अगर गौर किया जाए तो ब्लड प्रेशर की शिकायत की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। लोग परेशान हैं, पर इन साइड इफेक्टों को लेकर कोई भी जांच करने को तैयार नहीं है, जिससे स्पष्ट हो सके कि वास्तविकता क्या है। कोविड के बाद से जिन लोगों को भी समस्या हुई है, उन्हें लगातार बना हुआ है। उन्हें कोविडशील्ड लगने के बाद से ही यह समस्या हुई है। कई लोग तो अब अपने पंजीकरण से चेक कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने कौन सी डोज लगवाई थी। फिलहाल कोविडशील्ड को लेकर के मामला कोर्ट में लंबित भी है। अब देखना है आगे कि भारत में इस संबंध में कोविडशील्ड को लेकर कोई जांच होती भी है या मामला ठंडे बस्ते में जाएगा। कोविडशील्ड अगर आपने लगवाया है तो समय समय पर अपनी जांच अवश्य करवाते रहें। हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसलिए जागरूक रहें, घर परिवार के लोगों को भी जागरूक करते रहें। कोविडशील्ड को लेकर आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको